Darshana Chauhan. Today we will solve exercise 1B of R.S. Agrawal of class 9 and name of the chapter is number system. Okay. Now part 4, it is 31 upon 375. So for that just factorize 375. So just add the digit 7 plus 3, 10 plus 5, 15. So it is divisible by 3. Okay. So 3 से divide करेंगे 3 1 times 3 and 3 2 times 6, 3 5 times 15. Now it would be divisible by 5, 2 times 10, 5 5 times 25, 5 5 times 25. So we can check it 31 upon 3 into 5 into 5 into 5. So it can be written like 31 upon 3 into 5 raised to power 3. So ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है because 375 has a prime factor 3, right, which is other than 2 and 5. That's why it is not a terminating decimal, right? तो ये भी हमारा नहीं होगा. Okay, now question number 5. 16 upon 125, right? So just do the factor of 125. तो ये तो सिंपली हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 5 5 times 25, 5 times 125, करेक्ट. सो इट इज 16 upon 5 raised to power 3. लेकिन अब बच्चे बोलेंगे कि यहाँ तो 2 तो है नहीं, है ना? नहीं, तो मैंने एक बात बताई थी, या तो 2 हो या 5 हो या फिर दोनों हो. ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है. इसका मतलब 16 upon 125 is terminating decimal. Okay, now what is next? Question number 2 is write each of the following in decimal form and say what kind of decimal expansion is. तो इसका एक ही तरीका होता है कि हम इसको डिवाइड करके देख लें. ठीक है, तो या नहीं, एक तरीका और है, आप डिवाइड करके देख लें या फिर डिनोमिनेटर में किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो जीरो की फॉर्म में आ जाए, लाइक या तो 10 आए या 100 आए या 1000 आए. ओके, तो मैं दोनों ही तरीके आपको करके दिखा देती हूँ यहाँ पर. जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट पार्ट इज, पहले इजी वाला कर लेते हैं. इट इज 5 upon 8. एज वी नो दैट अगर मैं 8 को 125 से मल्टीप्लाई करूँ, है ना, 125 से मल्टीप्लाई कर दूं, देन आई विल गेट 1000. ठीक है, तो यहाँ पर कितना हुआ ये 1000. आप मल्टीप्लाई करके देख लो. 8 5 जो 40 का 0 कैरी ओवर 4, 8 2 16 प्लस 4 20 का 0 कैरी ओवर 2, 8 1 8 प्लस 2 10 आ गया. ठीक है, नाउ 5 5 टाइम्स 25 कैरी ओवर 2, 5 2 10 प्लस 2 12 and 5 1 times 5 plus 1 625. तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ तो इट कैन बी इजीली कन्वर्ट इनटू 0.625. ठीक है, 0.625 भी आप इसको लिख सकते हैं. तो एक तरीका तो ये हुआ जिसमें हमने डिनोमिनेटर को 1000 में कन्वर्ट कर लिया. दूसरा तरीका क्या कहता है कि बाय एक्चुअल डिवीजन, है ना, कि आप एक्चुअल में उसको डिवाइड करिए. तो 8 से 5 को डिवाइड करेंगे, नहीं जाएगा, you will mark decimal and increase a 0. Now 8 6 times 48. 10 minus 8 is 2. Okay, now again one more 0. 8 2 is 16. 8 2 is 16. Then you will get 4 and 8 5 times 40. Because remainder is 0, that's why it is 5 upon 8 equals to कितना आ गया 0.625. So it is a terminating decimal expansion. ठीक है, now next is 7 upon 25. दोनों ही तरीके से इसको कर लेते हैं और both the methods are correct. Okay, 7 upon 25. तो हमें पता है कि 25 4 times कितना होता है 100 होता है. ठीक है, तो 7 4 times 34. Okay, sorry. 7 4 times is 28. कभी कभी गलत हो जाता है, बोलना कुछ आता है और हो कुछ जाता है. 7 4 times 28 upon 100. और जब आप इसमें डेसिमल लगाओगे तो इट इज 0.28. ठीक है, इट इज 0.28. ओके, सो आंसर हमारा 0.28 आ गया. सो इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन.
ओके, सो अगर डिवाइड करना है तो डिवाइड करने के लिए आप क्या करेंगे, 25 से 7 को डिवाइड करेंगे। तो 7 में नहीं जाएगा क्योंकि 25 से 7 जो है वो छोटा है, तो आप डेसिमल लगाएंगे एंड यहाँ एक 0 इंक्रीज कर लेंगे। नाउ 25 टू टाइम्स कितना होगा, 50, 10 माइनस 0 माइनस 0, 7 माइनस 5 इज 2, आप एक 0 और इंक्रीज करेंगे एंड 8 टाइम्स कितना होता है, 200। ठीक है, सो रिमाइंडर हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, तो जब रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता है तो इसका मतलब वो एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, तो वहां से भी आप सॉल्व करेंगे। 3/11 एज यू कैन सी, 11 को मैं कुछ भी कर लूँ, 1000, 10, 100 इस तरीके से कुछ भी नहीं बनाया जा सकता इसको। तो इस केस में हमारे पास सिवाय डिवीजन के और कोई रास्ता नहीं रहता है। ठीक है, तो इसको डिवाइड करते हैं, 0 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे। ओके, तो 11 टू टाइम्स कितना हुआ, 22, 10 माइनस 2 इज 8, नाउ 1 मोर 0, 11 7 टाइम्स 77, नाउ 10 माइनस 7 इज 3। ये 3 हमें बताता है कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये रिपीट करेगा, बार बार क्या होगा, ये ऐसे ही रिपीट करता रहेगा, फिर 2 से डिवाइड होगा, फिर 7 से डिवाइड होगा, फिर 2 से डिवाइड होगा, फिर 7 से डिवाइड होगा। ओके, तो 3/11 को वी कैन राइट 0.27 बार, एंड ये बार हमें क्या बताता है कि सच टाइप ऑफ डेसिमल्स आर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, है ना। तो आप क्या लिखोगे इस केस में, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, 5/13, ये भी नहीं बन सकता है, राइट। तो इसको भी हमने क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, तो 13 से 5 को डिवाइड करिए। ओके, सो पॉइंट लगाकर यहाँ 0 इंक्रीज करेंगे, करेक्ट, एंड 13 3 जा कितना बन जाएगा, 39, ऑन subtracting 10 minus 9 is 1, 4 minus 3 is 1, again 0, and 13 8 times is 104, ठीक है। Now you will get 10 minus 4 is 6, again 0, and फिर आएगा 13 4 times 52 आ जाएगा, 10 minus 2 is 8, and 6 time चला जाएगा, अभी 6 time is 78। Now on subtracting you will get 10 minus 8 is 2. Okay, now again increase 0, ठीक है, 13 1 times कितना जाएगा, 13 हो जाएगा। चेक कर लेते हैं अभी थोड़ा सा, 10 minus 3 is 7, now 13 5 times 65, 10 minus 5 is 5। ओहो, तो ये तो देखो हमें फिर से क्या हुआ, लास्ट में 5 मिल गया है, तो इसका मतलब वी कैन राइट 5/13, 5/13 इक्वल्स टू, ये हम लिख सकते हैं इसको 0.384615 का बार, और ये हमें क्या बताता है कि इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, वी हैव डन 4, नाउ 5। 11/24 नहीं भी कुछ ऐसा है कि जिससे हम इसको जीरोस बना सके, तो सिंपली कोई और ऑप्शन नहीं है, तो आप क्या करोगे, 24 से 1 1 11 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो नहीं जाएगा, इसलिए पॉइंट लगाकर यहाँ 0 इंक्रीज करेंगे, एंड 24 4 टाइम्स इट इज 96, सब्ट्रैक्ट करो कितना बनेगा, 10 minus 6 is 4, 10 minus 9 is 1, it is 140, ठीक है। तो 5 टाइम्स चला जाएगा, 120, सब्ट्रैक्ट करो 2 0, once again 1 0, राइट, एंड 8 टाइम्स फिर से जाएगा, then it is 192। ओके, सो ये रहेगा 10 minus 2 is 8,
one more zero. Now 24 3 times how much? 72 and 10 minus 2 is 8. ओहो, ये अब क्या होगा, बार बार क्या होगा, 3 टाइम्स आएगा, ठीक है, 3 टाइम्स ही जाता रहेगा और बार बार यहाँ पर 8 बचता रहेगा। तो ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुआ। सो वी कैन राइट इट 0.458 एंड बच्चों 3 के ऊपर बार आएगा, सिर्फ बाकी नंबर के ऊपर नहीं आएगा। रिपीट कौन हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, इसलिए 3 के ऊपर बार आएगा। और ये जो हमारा एक्सपेंशन बना नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, PAN होता है भाई एक्सपेंशन, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इसका 6 पार्ट करना है, इतने सारे पार्ट्स दिए हुए हैं। चलिए 261 अपॉन 406, एज वी नो 25 4 टाइम्स कितना होता है 100, तो हम इसमें कर सकते हैं 261 मल्टीप्लाई बाई 25। आई टेल यू बोथ द मेथड्स, जिससे आपको सही लगे उससे कर लीजिएगा, ओके। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट 6525, राइट। एंड जब हम इससे इसको 400 से 25 को मल्टीप्लाई करेंगे देन 100 एंड 2 टाइम्स 0 आ जाएगा। सो हाउ मेनी जीरोस इन डिनोमिनेटर 4, सो डेसिमल में कन्वर्ट करने पर ये 6525 बन जाएगा, ठीक है। सो देखा जाए तो दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ओके। बट हमें इसको डिवीजन वाले मेथड से भी इसको करके मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर। चलिए करते हैं, 400 से हमें डिवाइड करना है किसको, 261 को। सो एज यू कैन सी हियर 261 इज लेस देन टू 400, नॉट पॉसिबल। देन आप क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे और यहाँ एक जीरो इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है। नाउ इट विल गो 6 टाइम, ठीक है, क्योंकि 7 टाइम्स हो जाएगा, 7 4 टाइम्स 28, तो यहाँ तो 26 है ना। तो 6 टाइम्स आएगा, इट इज 2400। ऑन सब्ट्रैक्टिंग यू विल गेट 0 1 2, 1 more 0, 2100। नाउ 5 टाइम्स, ठीक है, 5 4 टाइम्स कितना हुआ, 20 हुआ। एंड ऑन सब्ट्रैक्टिंग यू विल गेट 100, 1 more 0, राइट। Now 2 times, it is 2 4 times 8, so it is 800. On subtracting 0 0 200, 1 more 0. Now 5 times 2000, ठीक है। So remainder is 0, right? So expansion is terminating decimal expansion। अगर बच्चों आपको स्पीड स्लो लगे ना तो आप इसको जो प्ले है, प्ले स्पीड होती है वो आप 1.5 या 2 पर करके देखिएगा। नाउ पार्ट 7, इट इज 231 अपॉन 625, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से डिविजिबल डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। लेट्स सी, करते हैं डिवाइड इसको। यस, 625 से डिवाइड करना है 231 को। So you can see that 231 is less than to 625, so definitely you have to put a decimal here. Now increase a 0 and 6 4 जा 24, तो ये 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। देखो इसको टेक्निक होती है यहाँ पे, ट्राई टू अंडरस्टैंड वो टेक्निक क्या है कि मुझे कैसे पता चलता है जल्दी से कि मैं किस नंबर से डिवाइड करूँ। ये नंबर उठाओ, इसको मल्टीप्लाई करो, मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आया, जो कि ज्यादा है 23 से, इसलिए मैंने क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, राइट। और 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये बनेगा 5 7 8 1। नाउ सब्ट्रैक्ट, 10 minus 5 is 5,
ओके एंड ये बचेगा 10 minus 7 is 3 and 4. Okay, one more 0. This is 5 beta. Now 4350 है तो हम चेक कर सकते हैं 36 6 6 जा 36 यस चले जाएगा 6 से ना, तो 6 से आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको, देन यू विल गेट 3750. वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ, जल्दी जल्दी कैलकुलेट. ओके 13 minus 7 is 6. One more 0, right? Now it will go 6000 है ना, 7 8 9 6 टाइम कितना हुआ 54. ओके 9 टाइम्स, ठीक है, तो ये बनेगा 5625. On subtracting you will get 3750. अब हमारे पास 37 है देखो, तो अच्छा 3750 तो हम एक बार लेकर आ चुके हैं, तो ये 6 टाइम चला जाएगा, ठीक है, तो ये बना 3750. On subtracting nothing is here, so answer is 0.3696, correct? So it is a terminating decimal expansion. Now question number 8. Question is 2 is to 5/12. First of all convert it in improper fraction. So 2 multiplied by 12 कितना बनेगा 24 plus 5 29/12, right? So नो चांस कि कुछ हम इसको ऐसे डायरेक्टली 0 बना पाए, तो आप क्या करेंगे 12 से 29 को डिवाइड करेंगे, तो 12 2 टाइम्स 24 हो गया बेटा जी, कितना बचा 5 और पॉइंट लगा के 0 लगा लेना है, ठीक है, ठीक है. 12 4 जा 48. 10 minus 8 is 2 and 12 one time 12. 10 minus 2 is 8, right? So it is 80 और मैं इस 80 को ना यहाँ लिख ले रही हूँ, ओके, एंड 12 6 टाइम्स जाएगा बेटा ये 72. 10 minus 2 is 8, again 6, so 72. 10 minus ओहो ये तो क्या होगा कि इसका जो आंसर आ रहा है बेटा वो आ रहा है 2.41666, ऐसे आता चला जाएगा ये, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2.416 बार, है ना, तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. और इसमें देखो ये रिपीट भी हो रहा है, 6 क्या हो रहा है इसमें रिपीट हो रहा है, तो उस केस में क्या बनेगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है, ये भी आप इसमें ऐड करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल. ओके नाउ नेक्स्ट वन. Lots of questions are there. Express each of the following decimal in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equals to 0. So बहुत ही सिंपल सा तरीका मैं आपको बताऊंगी इसमें, जो आपको हर क्वेश्चन में उसको अप्लाई करना है और उसी की हेल्प से जो है कभी भी वो गलत नहीं होगा, ठीक है. सो व्हाट इज द मेथड, लेट्स चेक. फर्स्ट इज 0.2 बार. ओके तो पहला काम हमने क्या करना है, पहला काम हमने करना है लेट x इक्वल्स टू 0.2 बार. ओके पहला काम हमने ये कर लेना है. अब इसको आप लिख सकते हो इस तरीके से, बार हटाएंगे तो क्या होगा ये नंबर रिपीट करेगा. ओके तो इसको हम लिख सकते हैं 0.222 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इस तरीके से कुछ हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं. लेट्स से इक्वेशन नंबर 1. गॉट इट. नाउ अब इस इक्वेशन में अच्छा जो बात है, जो मैजिक है, वो जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, वो मैजिक ये है कि हमें जो डेसिमल होता है ना इस बार से पहले चाहिए होता है और इस बार के बाद में होना चाहिए, ठीक है. तो बार से पहले तो डेसिमल है लेकिन बार के बाद नहीं है, तो बार के बाद डेसिमल लाने के लिए आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है. सो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 10x इक्वल्स टू 2.222
एंड डॉट 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 लेट्स से इक्वेशन नंबर 2। जब इतना आ जाए है ना, तो आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे क्या, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो क्या बनेगा 10x माइनस एक्स, LHS में से LHS सब्ट्रैक्ट होगी और RHS में से RHS सब्ट्रैक्ट होगी 0.222, राइट। LHS में से LHS को सब्ट्रैक्ट करना है और RHS में से RHS को सब्ट्रैक्ट करना है। देन यू विल गेट हियर 9x। और जब देखो यहाँ पर एक बात समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर ये आफ्टर डेसिमल 0.222, यहाँ भी आफ्टर डेसिमल 0.222। देखा जाए तो जो डेसिमल के बाद वाली जो नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, वो क्या होंगे, रिजल्ट हमें 0 देंगे। तो और जो इंटीग्रल पार्ट है उसमें देखोगे तो 2 माइनस 0 कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से x इक्वल टू कितना बन जाएगा 2/9। सो दिस इज योर आंसर, करेक्ट, कि हम 0.2 बार को x इक्वल्स टू 2/9 से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इसका, सेकेंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, सिमिलरली वी विल सॉल्व इट। लेट x इक्वल्स टू 0.53 बार। अब देखो यहाँ पर दोनों के ऊपर बार है, तो मुझे डेसिमल यहाँ चाहिएगा, है ना, और उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। तो पहले इसको ठीक से लिख लेते हैं, x इक्वल्स टू 0.5353 एंड डॉट 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 लेट्स सी इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे इसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों करना है 100 से मल्टीप्लाई, शायद ये बात समझ आ गई होगी, है ना, क्योंकि मुझे डेसिमल बार के बाद में चाहिए। ओके, सो 100x equals to 53.5353. Okay, now equation number 2. Now subtract equation number 2 and equation 1, इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। ओके, तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे देन आपके पास बनेगा 100x माइनस x इक्वल्स टू 53.53 डॉट 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 माइनस 0.53 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। सो यहाँ से बना 99x और यहाँ से बनेगा बेटा 53। सो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 53/99। दिस इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट वन, पार्ट 3। लेट x इक्वल्स टू 2.93 बार। इसमें भी क्या है 93 का बार है, तो अगेन हमें डेसिमल के बाद में चाहिए होगा, सॉरी बार के बाद में डेसिमल चाहिए होगा, तो उसके लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो इसको ठीक से लिख लो। तो x इक्वल टू कितना बनाइए 2.9393 डॉट 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 लेट्स से इक्वेशन नंबर 1 और मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो क्या बनेगा ये 100x इक्वल्स टू 293.93 डॉट डॉट डॉट। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 में से हमें इक्वेशन 1 को माइनस करना है बेटे, तो ये बनेगा 100x माइनस x एंड इक्वल्स टू 293.93 डॉट 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 माइनस 2.93 डॉट डॉट डॉट। तो आफ्टर डेसिमल आप चेक कर सकते हो, आफ्टर डेसिमल जो भी लिखा हुआ है ना, वो 0 हो जाएगा और 100 में से x जाएंगे तो 99x बचेगा, और इधर हमारे पास 293 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 इज 1 एंड 9 एंड 2, तो इट इज 291। सो वैल्यू ऑफ x इज 291/99। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। ओके, लास्ट क्वेश्चन में काम और कर लेना उसको, जिससे हमारा आंसर जो आया था ना, लास्ट क्वेश्चन में हमारा आंसर आया था x इक्वल्स टू 291/99। मैं भूल गई यहाँ बताना। देखो चेक करो, क्या ये 3 से डिविजिबल है? 9 + 10 1 + 10 10 + 2 12, यस। और 3 से ये भी डिविजिबल है, तो इसको कट कर लेना बेटा, ठीक है। 3 9 × 27 और 7 टाइम्स 21, तो जो x की वैल्यू है वो बनेगी आपकी 97/33। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर। अगर आप आंसर शीट से मैच करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा, राइट। अगर आप उस फॉर्म में छोड़ते हो तो वो भी करेक्ट है,
not an issue. Now part 4, let x equals to 18.48 बार. अभी क्या दे रहा है देखो, इसको RS अग्रवाल को सॉल्व करने से क्या फायदा है, आपको एक ही तरीके के ना इतने सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि आपको वो चीजें ऑटोमेटिकली लर्न हो जाती हैं. समझ रहे हो ना, है ना. तो अब यहाँ से मेथड आपको क्लियर हो गया होगा कि अब हमने क्या करना होता है कि इसके बाद x इक्वल्स टू जो बार है उसको खोल देना होता है ना. और जब बार को ओपन करते हैं तो आपने डॉट डॉट लगा के उसको करना होता है. अब यहाँ पर जो बार है, बार में कितने डिजिट है 2, बार के बाद मुझे डेसिमल चाहिए तो मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए 100 से. ठीक है. सो यू विल गेट फ्रॉम हियर 100x equals to 1848.48 dot 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 and this is equation number 2. Now equation 2 से आप क्या करेंगे, equation 1 को subtract कर देंगे. ठीक है. तो ये सबसे इजी है, और भी तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के. ठीक है. 100x minus x बनेगा and 1848.48 dot 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 minus 118.48 डॉट डॉट डॉट. करेक्ट. तो अब यहाँ पर देखो 100 में से x जाएंगे, 100x में से x गए तो 99x बचेगा और यहाँ से 40 आफ्टर डेसिमल वाला पार्ट 0 हो गया एंड 8 minus 8 is 0, 4 minus 1 is 3 and 8 1830. करेक्ट. सो वैल्यू ऑफ x इज 1830 अपॉन 99. चेक कर लो क्या 3 से ये डिवाइड हो रहा है. 8 plus 1 9, 12 आ रहा है. यस, कट हो जाएगा. तो 33 and 3 6 time 18, 1 time 0. तो इट्स आंसर इज 610 अपॉन 33. ओके. नाउ पार्ट फिफ्थ हमारे पास है 0.235 का बार. ओके. सो लेट x equals to 0.235 and its बार. अब देखो बच्चों, यहाँ पर बार के नीचे कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट है और 3 डिजिट से पहले डेसिमल है बट बाद में नहीं है. तो सिंपली आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या करना होगा. 1000 से 1000 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे. तो इसको पहले ठीक से लिख लो, 0.235235 है ना. and equation number 1 now multiply by कितना 1000. I'm not writing the statement you will write it yourself. 1000x 235.235 dot dot dot. now let's see equation number 2. अब क्या करेंगे आप, equation 2 से equation 1 को माइनस करेंगे. ठीक है. LHS में से LHS माइनस होगी और RHS में से RHS आप माइनस करेंगे. ठीक है. तो ये बनेगा 1000x, थोड़ा सा इधर से लिख देती हूँ, ये बनेगा 1000x माइनस x. ओके. और ये वैल्यू थी 235.235 डॉट 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 माइनस 0.235 एंड डॉट डॉट डॉट. करेक्ट. अब आफ्टर डेसिमल तो क्या हो गया, ये 0 बन जाएगा. तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 235 बचेगा. नाउ 999x. चलिए करते हैं. 400 से हमें डिवाइड करना है किसको, 261 को. सो एज यू कैन सी हियर 261 इज लेस देन टू 400, नॉट पॉसिबल. देन आप क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे और यहाँ एक 0 इंक्रीज कर लेंगे. ठीक है. नाउ इट विल गो 6 टाइम. ठीक है, क्योंकि 7 टाइम्स हो जाएगा, 7 4 टाइम्स 28, तो यहाँ तो 26 है ना. तो 6 टाइम्स आएगा, इट इज 2400. On subtracting you will get 0 1 2, 1 more 0, 2100. now 5 times. ठीक है. 5 4 times कितना हुआ, 20 हुआ. and on subtracting you will get 100, 1 more 0, right. now 2 times, it is 2 4 times 8, so it is 800. on subtracting 0 0 200, 1 more 0. now 5 times 2000. ठीक है. so remainder is 0, right. so expansion is terminating decimal expansion.
अगर बच्चों आपको स्पीड स्लो लगे ना तो आप इसको जो प्ले है, प्ले स्पीड होती है वो आप 1.5 या 2 पर करके देखिएगा। नाउ पार्ट 7, इट इज 231 अपॉन 625। ठीक है, तो ये भी तरीके से डिविजिबल डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। लेट्स सी, करते हैं डिवाइड इसको। 625 से डिवाइड करना है 231 को। So you can see that 231 is less than to 625, so definitely you have to put a decimal here. Now increase a 0 and 6 4 जा 24, तो ये 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। देखो इस पर टेक्निक होती है यहाँ पे, ट्राई टू अंडरस्टैंड वो टेक्निक क्या है कि मुझे कैसे पता चलता है जल्दी से कि मैं किस नंबर से डिवाइड करूँ। ये नंबर उठाओ, इसको मल्टीप्लाई करो, मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आया, जो कि ज़्यादा है 23 से, इसलिए मैंने क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, राइट। और 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये बनेगा 5 7 8 1। नाउ सब्ट्रैक्ट, 10 minus 5 is 5, ओके, एंड ये बचेगा 10 minus 7 is 3 and 4, okay, one more 0, this is 5 beta। now 4350 है तो हम चेक कर सकते हैं 36, 6 6 36, यस चले जाएगा 6 से ना, तो 6 से आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको, देन यू विल गेट 3750। वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ, जल्दी जल्दी कैलकुलेट। Okay, 13 minus 7 is 6. One more 0, right? Now it will go 6000 है ना, 7 8 9 6 टाइम कितना हुआ 54, ओके 9 टाइम्स, ठीक है, तो ये बनेगा 5625। On subtracting you will get 3750। अब हमारे पास 37 है, देखो तो अच्छा 3750 तो हम एक बार लेकर आ चुके हैं, तो ये 6 टाइम चला जाएगा, ठीक है, तो ये बना 3750। ऑन सब्ट्रैक्टिंग नथिंग इज हियर, सो आंसर इज 0.3696, करेक्ट। सो इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, question is 2 is to 5 upon 12. First of all, convert it in improper fraction. So 2 multiply by 12 कितना बनेगा 24 plus 5 29 upon 12, right? So no chance कि कुछ हम इसको ऐसे डायरेक्टली 0 बना पाए, तो आप क्या करेंगे 12 से 29 को डिवाइड करेंगे, तो 12 2 times 24 हो गया बेटा जी, कितना बचा 5 और पॉइंट लगा के 0 लगा लेना है, ठीक है। 12 4 जा 48, 10 minus 8 is 2 and 12 one time 12, 10 minus 2 is 8, right? So it is 80 और मैं इस 80 को ना यहाँ लिख ले रही हूँ, ओके, एंड 12 6 टाइम्स जाएगा बेटा ये 72, 10 minus 2 is 8, again 6 times, so 72, 10 minus, ओहो ये तो क्या होगा कि इसका जो आंसर आ रहा है बेटा वो आ रहा है 2.41666, ऐसे आता चला जाएगा ये, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2.416 बार, है ना। तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और इसमें देखो ये रिपीट भी हो रहा है, 6 क्या हो रहा है इसमें रिपीट हो रहा है, तो उस केस में क्या बनेगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है, ये भी आप इसमें ऐड करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, lots of questions are there. Express each of the following decimal in the form of p upon q, where p and q are integers and q is not equals to 0. So बहुत ही सिंपल सा तरीका मैं आपको बताऊंगी इसमें, जो आपको हर क्वेश्चन में उसको अप्लाई करना है और उसी की हेल्प से जो है कभी भी वो गलत नहीं होगा, ठीक है। सो व्हाट इज द मेथड,
लेट्स चेक. फर्स्ट इज 0.2 बार. ओके, तो पहला काम हमने क्या करना है, पहला काम हमने करना है लेट x इक्वल्स टू 0.2 बार. ओके, पहला काम हमने ये कर लेना है. अब इसको आप लिख सकते हो इस तरीके से, बार हटाएंगे तो क्या होगा, ये नंबर रिपीट करेगा. ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.222 डॉट डॉट डॉट. ठीक है, इस तरीके से कुछ हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं. लेट्स से इक्वेशन नंबर 1. गॉट इट. नाउ अब इस इक्वेशन में, अच्छा जो बात है, जो मैजिक है, वो जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, वो मैजिक ये है कि हमें जो डेसिमल होता है ना, इस बार से पहले चाहिए होता है और इस बार के बाद में होना चाहिए. ठीक है, तो बार से पहले तो डेसिमल है लेकिन बार के बाद नहीं है. तो बार के बाद डेसिमल लाने के लिए आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे. ठीक है, सो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 10x इक्वल्स टू 2.222 एंड डॉट डॉट डॉट. लेट्स सी इक्वेशन नंबर 2. जब इतना आ जाए, है ना, तो आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे क्या, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. तो क्या बनेगा, 10x माइनस x, LHS में से LHS सब्ट्रैक्ट होगी और RHS में से RHS सब्ट्रैक्ट होगी. 0.222 LHS में से LHS को सब्ट्रैक्ट करना है और RHS में से RHS को सब्ट्रैक्ट करना है. देन यू विल गेट हियर 9x. और जब देखो यहाँ पर एक बात समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर ये आफ्टर डेसिमल 0.222, यहाँ भी आफ्टर डेसिमल 0.222. देखा जाए तो जो डेसिमल के बाद वाली जो नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, वो क्या होंगे, रिजल्ट हमें 0 देंगे. तो और जो इंटीग्रल पार्ट है उसमें देखोगे तो 2 माइनस 0 कितना बचेगा, 2 बचेगा. ठीक है, अब यहाँ से x इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, 2/9. सो दिस इज योर आंसर. करेक्ट, कि हम 0.2 बार को x इक्वल्स टू 2/9 के से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. राइट. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इसका, सेकेंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है. सिमिलरली वी विल सॉल्व इट. लेट x इक्वल्स टू 0.53 बार. अब देखो यहाँ पर दोनों के ऊपर बार है तो मुझे डेसिमल यहाँ चाहिएगा, है ना, और उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा. राइट, तो पहले इसको ठीक से लिख लेते हैं. x इक्वल्स टू 0.5353 and dot dot dot. Let's see equation number 1. This is equation number 1. अब मुझे इसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा. क्यों करना है 100 से मल्टीप्लाई, शायद ये बात समझ आ गई होगी, है ना, क्योंकि मुझे डेसिमल बार के बाद में चाहिए. ओके, सो 100x इक्वल्स टू 53.5353. ओके, नाउ इक्वेशन नंबर 2. नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन 1, इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है. ओके, तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे देन आपके पास बनेगा 100x माइनस x इक्वल्स टू 53.53 डॉट 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 माइनस 0.53 डॉट डॉट डॉट. ठीक है, सो यहाँ से बना 99x और यहाँ से बनेगा बेटा 53. सो x इक्वल टू कितना जाएगा, 53/99. दिस इज योर आंसर. नाउ नेक्स्ट वन, पार्ट 3. लेट x इक्वल्स टू 2.93 बार. इसमें भी क्या है, 93 का बार है. तो अगेन हमें डेसिमल के बाद में चाहिए, बार के बाद में डेसिमल चाहिए होगा, तो उसके लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना. तो इसको ठीक से लिख लो. x इक्वल टू कितना बनाइए, 2.9393 डॉट डॉट डॉट. लेट्स से इक्वेशन नंबर 1 और मल्टीप्लाई बाय 100. ओके, तो क्या बनेगा, ये 100x इक्वल्स टू 293.93 डॉट डॉट डॉट. नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 में से हमें इक्वेशन 1 को माइनस करना है बेटे. तो ये बनेगा 100x माइनस x एंड इक्वल्स टू 293.93 डॉट 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 माइनस
2.93 डॉट डॉट डॉट। तो आफ्टर डेसिमल आप चेक कर सकते हो, आफ्टर डेसिमल जो भी लिखा हुआ है ना, वो 0 हो जाएगा और 100 में से x जाएंगे तो 99x बचेगा, और इधर हमारे पास 293 माइनस 2, तो 3 minus 2 is 1 and 9 and 2, so it is 291. So value of x is 291 upon 99. This is your answer. Next is question number 4. ओके, लास्ट क्वेश्चन में एक काम और कर लेना उसको, जिससे हमारा आंसर जो आया था ना, लास्ट क्वेश्चन में हमारा आंसर आया था x इक्वल्स टू 291/99। मैं भूल गई यहाँ बताना। देखो चेक करो, क्या ये 3 से डिविजिबल है? 9 + 10 1 + 10 10 + 2 12, यस, और 3 से ये भी डिविजिबल है, तो इसको कट कर लेना बेटा, ठीक है। 3 9 27 और 7 टाइम्स 21, तो जो x की वैल्यू है वो बनेगी आपकी 97/33। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर। अगर आप आंसर शीट से मैच करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा, राइट। अगर आप उस फॉर्म में छोड़ते हो तो वो भी करेक्ट है, नोट इश्यू। नाउ पार्ट 4, आई थिंक 4 वी हैव डन क्या? नो, ओके, लेट x इक्वल्स टू 18.48 बार। अभी क्या दे रहा है देखो, इसको RS अग्रवाल को सॉल्व करने से क्या फायदा है, आपको एक ही तरीके के ना इतने सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि आपको वो चीजें ऑटोमेटिकली लर्न हो जाती हैं, है ना। तो अब यहाँ से मेथड आपको क्लियर हो गया होगा कि अब हमने क्या करना होता है कि इसके बाद x इक्वल्स टू जो बार है उसको खोल देना होता है ना, और जब बार को ओपन करते हैं तो आपने डॉट डॉट लगा के उसको करना होता है। अब यहाँ पर जो बार है, बार में कितने डिजिट है? 2। बार के बाद मुझे डेसिमल चाहिए, तो मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए? 100 से, ठीक है। सो यू विल गेट फ्रॉम हियर 100x इक्वल्स टू 1848.48 डॉट डॉट डॉट, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन 2 से आप क्या करेंगे? इक्वेशन 1 को सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। ये सबसे इजी है, और भी तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के, ठीक है। 100x माइनस x बनेगा एंड 1848.48 डॉट 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 माइनस 118.48 डॉट डॉट डॉट, करेक्ट। तो अब यहाँ पर देखो 100 में से x जाएंगे, 100x में से x गए तो 99x बचेगा, और यहाँ से 40 का आफ्टर डेसिमल वाला पार्ट 0 हो गया, एंड 8 - 8 is 0, 4 - 1 is 3, and 8 1830, करेक्ट। सो वैल्यू ऑफ x इज 1830/99। चेक कर लो क्या 3 से ये डिवाइड हो रहा है? 8 + 1 9, 12 आ रहा है, यस, कट हो जाएगा, तो 33, एंड 3 6 टाइम 18, 1 टाइम 0, तो इट्स आंसर इज 610/33। ओके, नाउ पार्ट 5 हमारे पास है 0.235 का बार। ओके, सो लेट x इक्वल्स टू 0.235 एंड इट्स बार। अब देखो बच्चों, यहाँ पर बार के नीचे कितने डिजिट है? 3 डिजिट है, और 3 डिजिट से पहले डेसिमल है बट बाद में नहीं है, तो सिंपली आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या करना होगा। 1000 से 1000 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो इसको पहले ठीक से लिख लो, 0.235235, है ना, and equation number 1 now multiply by कितना? 1000. I'm not writing the statement you will write it yourself. 1000x 235.235 dot dot dot. now let's say equation number 2. अब क्या करेंगे आप? equation 2 से equation 1 को माइनस करेंगे, ठीक है। LHS में से LHS माइनस होगी, और RHS में से RHS आप माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये बनेगा 1000x, थोड़ा सा इधर से लिख देती हूँ, ये बनेगा 1000x माइनस x, ओके, और ये वैल्यू थी 235.235 डॉट 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 माइनस 0.235 एंड डॉट डॉट डॉट,
करेक्ट। अब आफ्टर डेसिमल तो क्या हो गया, ये 0 बन जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 235 बचेगा। नाउ 999x इक्वल्स टू बनेगा ये अब 235 अपॉन 999। ठीक है। नाउ